Without a protector, there is no protection. Yes, there is no protection. मेरा नाम है यासीन। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहले मैं आर्मी में था और आर्मी से आने के बाद में 5 इयर्स का सर्विस किया है मैंने। उसके आने के बाद में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। काफ़ी जगह पे नौकरी की है। मुंबई में ट्रेनिंग भी किया है, काफ़ी जगह नौकरी की है। सो इट्स ऑल अबाउट मार्केट में कैसे आना है और अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। काफ़ी जगह नौकरी करते वक्त मैंने ऑब्जर्वेशन किया, काफ़ी कंपनीज़ में काम किया। कहीं पर GM, कहीं पर स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर, कहीं पर बाउंसर, कहीं पर अलग अलग टाइप के काम किए। उसके बाद में धीरे धीरे सीखता गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। ट्रेनिंग, अगर मेरी ट्रेनिंग के बारे में बात की जाए तो ट्रेनिंग मैंने काफ़ी जगह पे की है। इंडिया में भी की है, साउथ अफ्रीका में की है, इज़राइल में की है, US में रिसेंटली मैं कर आया हूँ, GDBA में। सो ये दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी की कंपनी मानी जाती है जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की है। सो ट्रेनिंग के बारे में तो हर साल कुछ नया आता है। सो हर साल आप कुछ नया सीखते हो, नया करते हो। ये मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को, सभी मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को समझ में आए कि बॉडीगार्ड आखिर होता क्या है। हम उसको बॉडीगार्ड बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड इसको CPO या फिर EPO के नाम से जाना जाता है। कोई लोग सिक्योरिटी प्रोफेशनल के नाम से भी अपने आप को बुलाते हैं। सो बॉडीगार्ड में एक्चुअली होता क्या है? बॉडीगार्ड के बिजनेस में जब आप बॉडीगार्ड का काम करते हो तो बॉडीगार्ड का काम एक्चुअली होता क्या है? सो यहाँ पर लोग अपने साथ में डिफरेंट टाइप के वेपन्स रखते हैं, जो प्राइवेटली वेपन्स रखते हैं। फायर आर्म्स, पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर्स वो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज वो आपको गवर्नमेंट देती है आपके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटेक्शन के लिए मिला है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो उस वेपन के साथ में। बाकी एक बॉडीगार्ड के पास में कौन से वेपन होने चाहिए, इसके हिसाब से मैं बोलूँ तो जहाँ तक कि मेरा सवाल है, मैं क्लोज प्रोटेक्शन में काफ़ी कोर्सेज किए हैं। बॉक्सिंग भी अच्छी तरह से मुझे आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या होता है। इसके अंदर होती है एक टैक्टिकल पेन। ये है आपकी टैक्टिकल पेन, जो कि आप इस पेन से लिख भी सकते हो और इसको ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हो एज ए इम्प्रोवाइज वेपन। उसके बाद में आती है आपकी टैक्टिकल टॉर्च। इस टैक्टिकल टॉर्च का मतलब टैक्टिकल टॉर्च क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही हेवी मेटल की होती है। आप इसको वाटरप्रूफ की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे मोड्स भी होते हैं। जिस तरह से आपने ये लाइट देखा है, आपको ये लाइट, और फिर उसके बाद में इसके अंदर फोकस भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सो इसको आप ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, रोशनी देने के लिए या फिर किसी की रोशनी को बंद करने के लिए। पेपर स्प्रे का भी आप इस्तेमाल साथ में रख सकते हो। बहुत ही रेयर केसेस में आपको जब ज़रूरत पड़ती है, आपको पता चलता है कि आपकी सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, तब जाके लोग पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी टैक्टिकल टॉर्च है मेरे पास, जिसको हम लोग पेन की तरह ही रखते हैं और इससे भी हम काफ़ी इम्प्रोवाइज वेपन की तरह काम कर सकते हैं। फिर एक होती है फर्स्ट एड मेडिकल किट। छोटी सी मेडिकल किट जो मैंने बनाई थी अपने खुद के लिए। US से मैं कुछ मटेरियल्स लेकर आया था, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप का, आप किसी को माउथ टू माउथ देने के लिए एक गॉज होता है, वो आपको मिलेगा। आपको इसके अंदर किसी का अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आप ब्लीडिंग इससे बंद कर सकते हो। आपको चेस्ट गॉज वगैरह सब कुछ इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। एक नॉर्मल जो सिनारियोज़ होते हैं उसको हैंडल करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की चीज़ होती है। फर्स्ट एड मेडिकल किट जो छोटी सी बनी हुई होती है। आपके पास में एक डायरी होनी चाहिए ताकि आप लॉग मेंटेन कर सको हर चीज़ का। एक पॉकेट डायरी जिसको आप अपने पॉकेट में रख सकते हो और हर चीज़ का लॉग मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आप अगर जानना चाहते हो तो क्या होती है लाइफ, एक आपके पास, अच्छा सॉरी मैं भूल गया आपको बताना, एक फ़ोन भी आपके पास होना चाहिए जो अच्छे दर्जे का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, जो कि मिलिट्री ग्रेड का अगर आपको फ़ोन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर सहूलियत के हिसाब से आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। बट
अगर आप जानना चाहते हो कि बॉडीगार्ड की लाइफ में सैक्रिफाइसेस क्या होते हैं, बॉडीगार्ड की लाइफ में सैक्रिफाइसेस बहुत सारे होते हैं। जैसे कि उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं होती। हाँ, डेज ऑफ मिल जाते हैं, छुट्टियाँ कभी कभी मिल जाती है, कोई टाइमिंग नहीं होता। जैसे 9 to 5 बहुत लोग जॉब करते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, या फिर दुनिया भर में 9 to 5 जॉब्स बहुत सारी फेमस है। बट यहाँ पर कोई आपका टाइमिंग्स नहीं होता है। आप दिन में 9 to 5 कर रहे हो, या फिर 9 to 11 कर रहे हो, या फिर रात में फिर क्लब से पार्टी में अपने क्लाइंट के साथ चले जाते हो। सो वहाँ पर भी आपको अवेलेबल रहना पड़ता है और सतर्क भी रहना पड़ता है। सो ये आपका जॉब रूटीन होता है। इसमें आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। कभी आपका पे स्केल कम होता है, कभी आपका पे स्केल ज़्यादा होता है। ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, टाइमिंग के हिसाब से काम करना पड़ता है। यहाँ पर कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, क्लाइंट के टाइम के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। डेली रूटीन क्या होता है हमारा? डेली रूटीन हमारा ये होता है कि हम सुबह उठते हैं, वही हमारा नॉर्मली आप रेडी होते हो, काम पर जाते हो, दिन भर आप क्लाइंट के साथ में रहते हो, आपको कोई पता नहीं होता है। इसमें बहुत सी बार आप देखा जाए तो आपको मैक्सिमम टाइम आप वेटिंग पे निकाल देते हो। कभी आप क्लाइंट के साथ ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में उनको ड्रॉप करते हो, क्लाइंट अपना ऑफिस में काम करता है, या फिर कोई मीटिंग्स वगैरह अरेंज होती है उनकी, तो वहाँ पर मीटिंग में काम करता है। फिर उसके बाद में आप वहाँ पर वेट कर रहे होते हो। फिर उसके बाद में कभी आप क्लाइंट को किसी मीटिंग के लिए छोड़ते हो, तो वहाँ पर भी आप कार के पास वेट कर रहे होते हो। किसी क्लाइंट अगर किसी होटल में जाता है, लंच या डिनर करता है किसी और अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ में, तो वहाँ पर भी आप वेट कर रहे होते हो। देखो, ये जॉब तो आपको मैक्सिमम टाइम फ्रस्ट्रेट करता है। पेमेंट कभी अच्छा कभी बुरा भी होता है, बट आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है। अच्छे अच्छे लोगों से मिलने मिलता है, अच्छे लोगों के साथ में आप बहुत से अच्छे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको एक अच्छे अच्छे इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। आप अच्छी अच्छी जगह पर जाते हो, नई नई दुनिया देखते हो, नई नई चीज़ें देखते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, अच्छे खाने खाते हो, अच्छे होटल्स में रुकते हो। सो ये होती है आपकी डेली रूटीन और डेली लाइफ। आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है, तो आप जिम भी करते हो, आप वर्कआउट भी करते हो, योगा, स्ट्रेचिंग, और आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता नहीं कि सिनेरियो किस टाइप का कब और कैसे आपके सामने आ जाए। आपको बहुत सारे चीज़ों से डील करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने आप को फिट रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कॉल नहीं ले सकते, और ड्यूटी पर आप कॉल्स नहीं ले सकते। ड्यूटी पर आपको सतर्क रहना पड़ता है, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्लाइंट विश के बारे में आपको बहुत सोचना पड़ता है कि क्लाइंट विश क्या होता है। क्लाइंट को ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है। आप क्लाइंट के साथ में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, आप बार बार फ़ोन नहीं उठा सकते। आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब, इसको आप देख नहीं सकते बार बार। जब आप वेटिंग में हो तभी भी आपको सतर्क रहना पड़ता है कि आपका क्लाइंट कब कैसे कहाँ से निकल कर आ जाए, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। सो पेशेंस और हाई मोरल रखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें पेशेंस और हाई मोरल इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि आपके ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम आप वेट कर रहे होते हो, दिमाग में बहुत सारी बातें चलती होती है, और आपको अपने आप को शांत रखना और सब तरफ ऑब्जर्वेशन में रहना और विजिलेंट रहना बहुत 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 ज़रूरी है। आप कभी किसी होटल में जाते हो, क्लाइंट अगर आपका लंच या डिनर कर रहा हो, आपको भी बोलते हैं कि लंच या डिनर कर लो, तो आप भी डिनर या लंच करते हो, तो आपको खाना भी आना चाहिए। कि तो 5 स्टार होटल्स में जा कर के आप इस तरह से उठा करके इस तरह से खा तो नहीं सकते, तो आपको टेबल मैनर्स सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। मेरी कंपनी है MIB ग्लोबल प्रोटेक्शन सर्विसेज, जो हिंदुस्तान की एक नामी कंपनी है, और सभी बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मेरी कंपनी को जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। सो हम भी काफ़ी ट्रेनिंग करवाते हैं, बट इस ट्रेनिंग में पार्ट होने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जो लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं वो लोग घर चले जाते हैं और रोते भी हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज़ मुझे सिलेक्ट कर लो, तो हम उनको नेक्स्ट चांस देते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग में अगर आपने आपको क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप हमारे कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो किस टाइप के इवेंट में मैं काम करता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड वाइड काफ़ी इवेंट्स में काम किया है, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ में काम किया है। नाम तो मैं बता नहीं सकता आपको,
बट हिंदुस्तान के सारे ही टॉप मोस्ट कंपनीज़ के साथ में काम किया है, हिंदुस्तान के सारे ही टॉप मोस्ट इवेंट्स में मैंने काम किया है। CPO का मतलब मैं बता दूं आपको, क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसको वर्ल्ड वाइड क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, और एक बाउंसर, हम हिंदुस्तान में मैक्सिमम बाउंसर ही बोलते हैं। सो बाउंसर और बॉडीगार्ड में क्या फ़र्क होता है, बाउंसर और CPO में, EPO में क्या फ़र्क होता है। बाउंसर मैक्सिमम अपने आप को एक सीमित, एक छोटे दायरे में रखना चाहते हैं, जो कि आपने देखा होगा क्लब में एकदम ह्यूज टाइप के बाउंसर बन करके ऐसे हाथ रख करके खड़ा हो गया। सो उसको लोग बाउंसर ही बोल करके बुलाते हैं, बट यू नीड टू ब्लेंड योर सेल्फ। आप किस तरह से चीज़ों में ब्लेंड हो जाते हो और अपने आप को ढाल लेते हो उस सिनारियो में। जैसे आप पार्टी में गए तो पार्टी वियर पहन करके, या फिर आपका जैकेट उतार दिया, या फिर शर्ट में शर्ट का स्लीव्स फोल्ड कर दिए, और आप ब्लेंड हो गए उस क्राउड में, तो कोई नहीं बोलेगा कि आप बॉडीगार्ड हो या फिर बाउंसर हो, बट आप अपने क्लाइंट के साथ में हो और अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। डिफरेंट सिनारियोज आप क्लाइंट के साथ में होते हो, ज़रूरत नहीं है। आई मीन हॉलीवुड और बॉलीवुड के क्लाइंट्स होते हैं आपके, कभी आपके बहुत बड़े बड़े CEOs होते हैं जिसको डेथ थ्रेट होती है, बड़े बड़े अमीर परिवार के लोग होते हैं जिनको डेथ थ्रेट होती है। सो वहाँ पर और एक हाई प्रोफाइल और एक लो प्रोफाइल और एक मिडिल प्रोफाइल के लोग जो होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपको थ्रेट असेसमेंट करना पड़ता है। थ्रेट असेसमेंट करने के बाद में आप पता करते हो कि भाई आपको इस क्लाइंट को किस तरह से सिक्योर करना चाहिए। सो उस थ्रेट असेसमेंट में आपको पता चल जाता है कि ये क्लाइंट जो है, इनको मीडिया, पेपराजी या फिर नॉर्मल उनके फ़ैन फॉलोअर्स, इनसे परेशानी हो सकती है। वो फील नहीं करते कि वो ज़्यादातर इंटरेक्ट करें, बिकॉज ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, एक जगह से स्ट्रेस में आ रहे हैं और एक जगह से स्ट्रेस में जा रहे हैं। सो उस समय में अगर कोई आगे से ऐसे हाथ मिलाता है और वो हाथ छोड़ ही नहीं रहा है, या फिर किसी के शूज़ पर पैर रख देता है, या फिर किसी के कंधे पर हाथ रख देता है, यार वो आपका दोस्त नहीं है तो आप उसके कंधे पर हाथ नहीं रख सकते। तो यहाँ पर बॉडीगार्ड का बहुत ज़्यादा रोल आता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर कोई बॉडीगार्ड्स भी खड़े पर पीछे से फिर से हमला हो जाता है। सो वहाँ पर बॉडीगार्ड्स की परेशानी होती है, बिकॉज बॉडीगार्ड को चारों तरफ नज़र रखनी पड़ती है, चारों तरफ विजिलेंट रहना पड़ता है। कहाँ से क्या थ्रेट आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ पता नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ, 100% सिक्योरिटी दुनिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट उस सिक्योरिटी थ्रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग अपने आप को उस सिनारियो में ढाल देते हैं, उस सिचुएशन में ढाल देते हैं, और उस क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यूट्यूबर्स, मेरे दोस्त लोग यूट्यूबर्स बहुत सारे मैंने देखा है यूट्यूब पे, बॉडीगार्ड्स के बारे में बोलते हैं 2 करोड़ रुपया उसका सालाना इनकम है एक बॉडीगार्ड का। अगर मुझे कोई 2 करोड़ रुपया सालाना इनकम उसका बता दे तो मैं अपना फ्लैट, अपनी कार, अपनी बाइक और अपना सब कुछ उसको देने के लिए तैयार हूँ। 2 करोड़ रुपए किसी का भी सालाना इनकम नहीं होता है दोस्तों। प्लीज़ किसी के बहकावे में ना आए और किसी के इस तरह के अफवाह को फॉलो ना करें। मैक्सिमम मेरे हिसाब से पेमेंट जो होता है इंडिया में स्टार्ट ही होता है कुछ 30,000 रुपये में। मैंने देखा है लोगों को 15,000 रुपये में भी काम करते हुए, 15,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से काम करते हुए भी देखा है। और किसी को मैंने देखा है कि 200,000 मतलब 2 लाख रुपए के साथ में भी काम करते हैं। तो 2 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो उसका साल का 24 लाख रुपए होता है, 24 लाख रुपीज़। और बहुत ही अच्छा माहिर बंदा है और उसका क्लाइंट उसके ऊपर मेहरबान है। सो मैक्सिमम इट गोज़ टू 50 लाख रुपीज़। उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया भाई साहब आपने अपनी जेब से दिया है उनको, या फिर कैसे क्या है। सो प्लीज़ इन लोगों से थोड़ा बच के रहिए, जो लोग आपको अफवाह फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये इस सेलिब्रिटी का बॉडीगार्ड है, उस तरह की सेलिब्रिटी का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड्स या फिर CPO जो होते हैं वो दिल से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड के बारे में सब लोग जानें और ये क्या होती है फील्ड, उसके बारे में जानें। इस वीडियो से आपने कुछ जाना हो या फिर कुछ समझा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक इट। एंड प्लीज़ जितने बार भी देखो या फिर आप लोगों से भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। आपका अपना राइडर यासीन आर्मी।